बुनियादी धोबी की कहानी। एक विचित्र नगर में रामू नाम का एक धोबी रहता था, जहां सभी लोग उसके मूल स्वभाव के कारण उसे प्यार से बेवकूफ धोबी कहकर बुलाते थे। वहीं रामू अपने मेहनती प्रयास और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। रामू का दिन सुबह सबसे पहले शुरू होता था। वह शहर के कपड़े इकट्ठा करता, उसे अपने भरोसेमंद गधे पर लादता और कपड़े धोने के लिए नदी के किनारे निकल जाता। बेवकूफ के रूप में चिन्हित होने के बावजूद रामू की अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता बेजोड़ थी। किसी समय जब रामू नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, उसने पास ही शैतान बंदरों के एक समूह को खेलते हुए देखा। मंत्रमुग्ध होकर उसने उन्हें देखा, उनके चुटकुलों पर मुस्कुरा रहा था। इस प्रकार बंदरों ने रामू को उत्सुकता से देखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामू और बंदरों के बीच एक दिलचस्प साहचर्य विकसित हुआ। रामू उन्हें अपना दोपहर का भोजन देता था और वे उसे कपड़े देकर या उसके कपड़े धोने के तरीकों की नकल करके उसकी मदद करते थे। निवासियों को यह दृश्य मनोरंजक लगा और वे रामू के दयालु स्वभाव में मूल्य देखने लगे। किसी समय शहर से गुजर रहे एक संपन्न यात्री ने देखा कि फेलोशिप को छोड़ना असंभव था। उनकी रुचि थी और उन्होंने रामू की कथित मूर्खता का परीक्षण करने के लिए चुना। यात्री रामू की ओर बढ़ा और बोला, मेरे पास सोने के सिक्कों की एक बोरी है। यदि आप एक सामान्य प्रश्न का उत्तर दे सकें तो मैं इसे आपको दे दूंगा। फिर भी यदि आप विफल हो जाएं तो आपको ऐसा करना चाहिए, मुझे अपना गधा दे दो। रामू ने निर्णायक रूप से सहमति व्यक्त की। खोजकर्ता ने पूछा, ऊपर कितने तारे हैं? स्थानीय लोगों ने यह सोचकर अपनी सांसें रोक लीं कि रामू क्या उत्तर देगा। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, मैं एक साधारण धोबी हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। ऊपर सितारों की संख्या मेरी समझ से परे है। हर एक नदी के किनारे रेत के एक कण जैसा दिखता है, अनथीन और असीम। मैं ऐसा कर सकता हूँ, गिनती मत करो कि प्रकृति ने हमें प्रचुर मात्रा में क्या दिया है। रामू की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया से खोजकर्ता हैरान रह गया। स्थानीय लोगों ने उनके लिए सबसे स्वाभाविक लगने वाली अंतर्दृष्टि को समझते हुए उनकी प्रशंसा की। रामू की भरोसेमंदता और विनम्रता से प्रभावित होकर यात्री ने उसके गधे को बचा लिया और उसे प्रशंसा के प्रतीक के रूप में सोने के सिक्कों का एक छोटा पैकेट भी प्रदान किया। रामू के अनुभव की अभिव्यक्ति पूरे शहर में फैल गई और जिसे कभी बेवकूफ धोबी कहा जाता था, वह बुनियादी अंतर्दृष्टि और ईमानदारी की छवि में बदल गया। बंदर उसके जीवंत साथी बने रहे और रामू संतुष्टि से भरे दिल से नदी के किनारे कपड़े धोता रहा। बेवकूफ धोबी की कहानी हमें सिखाती है कि वास्तविक अंतर्दृष्टि अक्सर विनम्रता, भरोसेमंदता और जीवन की सहजता की सराहना में निहित होती है। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्ति अभी भी सांस्कृतिक गुणों के साथ साथ हृदय की प्रामाणिक शालीनता से भी ऊपर है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक